स्वागत है दोस्तों। मैं मधुसूदन पटेल। आज आपको बताऊंगा विज्ञान का एक क्वेश्चन जो टीईटी में आया हुआ है, लेंस से संबंधित। यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, यानी कि फोकस दूरी से आधा दूरी में रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन है। तो इससे सबसे पहले आपको समझना होगा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वस्तु रहेगा तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले जानते हैं कि उत्तल लेंस, सबको पता होगा कि ये जो है गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिसमें इसका बीच वाला हिस्सा जो है उभरा हुआ होता है और किनारा वाला हिस्सा जो है पतला होता है। और इस लेंस में हम जो है आर पार देख सकते हैं, सबको पता होगा। इसके बीच में एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष में एक जो है मध्य बिंदु जो होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और ये होता है मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष में दोनों तरफ फोकस बिंदु हो सकता है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जब कोई इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण इसमें टकराता है, इसको टकराने के बाद जब ये दूसरे तरफ जाता है, दूसरी ओर जाता है लेंस के, तो जिस बिंदु से होकर गुजरता है मुख्य अक्ष में, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। जब प्रकाश किरण इस साइड से गुजरेगी तो वो जो है यहाँ से होकर वापस आएगी, तो इधर का ये फोकस बिंदु हो गया। और फोकस बिंदु के जस्ट डबल दूरी में होता है 2f बोलते हैं, या वक्रता केंद्र। उस तरह से इधर भी होगा। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जब हम इस गोलीय दर्पण को इस तरह से पूरी तरह से गोल संरचना बनाएंगे तो ये उसका किनारा हिस्सा है 2f। इधर से ये वाला गोलीय दर्पण, तो इस तरह से दो गोलीय दर्पण को मिला के बनाया गया है लेंस को। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कहाँ पर वस्तु रहेगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ये वाला डायग्राम देखिए। ये जो B2F1 लिखा है, जो मैं बताया था वक्रता केंद्र, वही है 2f, है ना। तो यहाँ पे जब वस्तु को रखते हैं, जैसे ये वस्तु है, इसको A नाम दिया गया है। इसमें ए बी वस्तु रखा हुआ है। जब इसमें प्रकाश किरण पड़ेगा और ये जब सीधा जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, सीधा जाएगा, तो इस जिस बिंदु से गुजरेगा ये तो फोकस बिंदु है। इसमें दो फोकस बिंदु हैं, इसलिए इधर को F1 नाम दिया गया है, इधर को F2 नाम दिया गया है। तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा और इस तरह से वो आगे बढ़ जाएगा। और जब दूसरी प्रकाश किरण इस तरह से आएगा, इसमें पड़ेगा, तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया था मैं कि जब प्रकाश केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण गुजरता है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, तो वो सीधा निकल जाता है। जैसे यहाँ से ये गुजरा तो इस तरह से निकल गया। अगर ये इधर से निकलता तो भी सीधा निकल जाता, इधर से निकलता तो भी सीधा निकल जाता, इधर से निकलता तो भी सीधा निकल जाता। तो प्रकाश केंद्र से कोई भी किरण अगर गुजरता है तो आपको याद रखना है वो सीधा निकल जाता है, चाहे कोई भी लेंस हो। तो मैं बता रहा था कि जब वस्तु जो है 2f पर हो या वक्रता केंद्र पर हो, इसको वक्रता केंद्र याद रखेंगे या 2f भी बोल सकते हो, फोकस से डबल दूरी यानी 2f। तो इस वक्रता केंद्र में जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी देखो यहाँ पे 2f पर ही बनेगा। ये दिख नहीं रहा है, ये 2f है, देख सकते हैं। तो वस्तु से उल्टा बनेगा, ये सीधा है इस तरह से, और इधर जो है उल्टा बन रहा है, और वस्तु के बराबर साइज का ही बनेगा। बराबर साइज है और हमेशा जो है उल्टा बनता है। ये हो गया पहला डायग्राम। अब देखिए, वस्तु जो है 2f और f दोनों के बीच में रखा गया है, यानी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, उन दोनों के बीच में जब वस्तु रखा गया है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए, ये प्रकाश किरण गया और फोकस होकर गुजर के इस तरह से आगे निकल गया। दूसरा प्रकाश किरण गया और आगे निकल गया। तो इसमें प्रतिबिंब देखिए, ये फोकस बिंदु है, ये 2f है, 2f के बाद में बन रहा है। देखो, वस्तु जो है पहले यहाँ था, उससे हम लोग
थोड़ा पास ले आए वस्तु को लेंस के, तो ये थोड़ा सा लेंस से दूर में प्रतिबिंब बना रहा है। पहले यहाँ बन रहा था, अब इसको पास ला रहे हैं तो ये दूर में बन रहा है। और ये भी उल्टा है, ये आपको याद रखना है, और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो इसमें वस्तु के बराबर नहीं है, बड़ा है और उल्टा है। और याद रखना है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जब हम पर्दे में जो देखते हैं सिनेमा, इसी तरह से लेंस से बनता है और वो वास्तविक होता है। तो ये वास्तविक जो हमको दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें जो वस्तु है कहाँ रखा गया है? फोकस में रखा गया है। देख सकते हैं फोकस में रखा गया है जब वस्तु को, तो जब इससे प्रकाश किरण गुजरेगा और इससे अपवर्तन के पश्चात लेंस से जो है फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, और इस तरह से दूसरा प्रकाश किरण जो है इस तरह से सीधा निकल जाएगा। तो ये जो है कहीं पर मिल नहीं रहे हैं, ये अनंत में बनते हैं, हमको दिखाई नहीं देगा कभी। कहाँ पे मिल रहे हैं दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको याद रखना है हमेशा उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब फोकस बिंदु में, देखो पहले यहाँ 2F था, 2F में रखे तो हम लोग ये 2F में ही प्रतिबिंब बना था। जब 2F से थोड़ा पास लाए तो ये 2F से थोड़ा दूर में बना, और फोकस बिंदु में लाए तो और दूर में बन रहा है। मतलब जैसे जैसे वस्तु को पास ला रहे हैं लेंस के, तो प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है और बड़ा बनता जा रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि हम जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास ला रहे हैं, प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें ये प्रकाश केंद्र है और ये फोकस बिंदु है, और इन दोनों के बीच वस्तु को रखा गया है। यानी कि आपके क्वेश्चन में भी आया था F/2, मतलब फोकस बिंदु से आधा दूरी पर रखा गया है ना। ये फोकस बिंदु है और ये प्रकाश केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी के आधा में रखा गया है। तो यहीं पे वस्तु को रखा गया है जो एग्जाम में आया है। तो देखो, इससे जब प्रकाश किरण गुजर रहा है तो ये फोकस से तो होकर जाएगा ही, क्योंकि ये समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है ये। अब जो दूसरा प्रकाश किरण है इस तरह से जाएगा, तो ये और अनंत में बनेगा और दूर में बनेगा। लेकिन जब हम उसको पीछे मिलाते हैं, हमको जो है पीछे मिलाने पर एक आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। इधर इस रेखा को मिलाए, इधर इस रेखा को मिलाए, इस तरह से एक हमको आभासी प्रतिबिंब मिला। और जो कैसा है, ये सीधा बन रहा है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। अभी हम जितने भी प्रतिबिंब की बात कर रहे थे वो जो है वास्तविक बन रहा था। जब वस्तु कहाँ था? फोकस बिंदु में था, या फिर फोकस और 2F के बीच में था, या 2F में था। तो ये सब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे थे और वस्तु से उल्टा बन रहे थे सब, इधर इस तरह से। लेकिन जब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा गया है वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है हमको आभासी मिल रहा है। पीछे जब इस लकीर को मिलाए हम, तो इधर आभासी बना, और कैसा बना? सीधा हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच है, या F/2 के बीच में है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी पार बनेगा और वह आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबको उत्तल लेंस पता है। इसमें मुख्य अक्ष में जब 2F में जब रहेगा वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है 2F में ही बनता है इधर, और यहाँ पे उल्टा बनता है। ठीक है, 2F और F के बीच में रहता है जब वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा और दूर चला जाता है। जब पास आ रही है तो थोड़ा दूर में बनता है। उसी तरह से जब फोकस में रहता है तो प्रतिबिंब जो है थोड़ा और दूर में बनता है और हमको अनंत में प्राप्त होता है। वो भी उल्टा ही प्राप्त होता है, और धीरे धीरे वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, देखो। और जब F और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु रहता है, तो उसका प्रतिबिंब और दूर में हमको प्राप्त होता है, उसको हमको दिखाई नहीं देता। जब हम उसको पीछे तरफ मिलाते हैं तो हमको एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और ये वस्तु से दोगुना होता है। देखो, इसकी ऊंचाई से लगभग दोगुना है। ठीक है, तो और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया था F/2, जो मैं प्रतिबिंब आपको बता रहा था, इस तरह से लेंस में
तो F और प्रकाश केंद्र के बीच में है, F/2 में है, यहाँ पे है, तो उसका प्रतिबिंब इधर हमको 2 गुना प्राप्त हो रहा था और सीधा प्राप्त हो रहा था। तो पहला ऑप्शन देखिए, एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का 2 गुना। एक फोकस पर बोल रहा है तो मतलब फोकस पर तो हमको नहीं मिल रहा है, फोकस बिंदु तो ये है, हमको फोकस पर नहीं मिल रहा है, फोकस से दूर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 3/2F पर, मतलब इसका जो 3/2F मतलब इसको हम 3 भाग में बांट दें तो इसके दूसरे जगह पर बन रहा है बोल रहा है, तो ये भी तो नहीं है, फोकस से दूर बन रहा है। 2F पर, ये फोकस बिंदु है बताया मैं, यहाँ पे 2F है, 2F से भी दूर में बन रहा था ये, तो 2F भी नहीं आएगा, सॉरी ये 2F पर ही बन रहा है दोस्तों, 2F पर आभासी एवं सीधा, ठीक है। आपको डायग्राम एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ये फोकस बिंदु है, ये 2F होगा, तो 2F पर बन रहा है, सीधा बन रहा है और हमको आभासी मिल रहा है, सीधा आभासी और 2F। देखिए क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन पर है, सीधा आभासी और 2F पर, तो यही आंसर इसका सही है। तो इस तरह से आपको जो है लेंस से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपका बन जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप आगे जब आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद।